Hello students, so we were learning about what is physics and what is fundamental quantities, derived quantities, all these things. In last lecture we started with the definition of physics and then what are the physical quantities. There are two types of physical quantities, that is fundamental quantities and derived quantities. In last lecture we also learned about different system of units, that is MKS system, CGS system and FPS system. So now in today's class we will discuss about 7 fundamental quantities. So basically there are 7 fundamental quantities. Okay, तो ये जो 7 fundamental quantities है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. 7 fundamental quantities. So we know that what is fundamental quantity, the physical quantities which does not depend on any other physical quantity for their measurements are called fundamental quantities. ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ हमें जब मेजर करने का है तब हमें मास का ज़रूरत नहीं है, और जब टाइम मेजर करने का है सेकंड में तब हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट अदर चीज़ों का कुछ गरज नहीं है. तो अभी हम देखेंगे कौन से है फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो यहाँ मैं लिखूँगा क्वांटिटीज़. ओके, जो उसके जो SI यूनिट है वो यहाँ हम लिखेंगे और उसके जो सिम्बॉल्स हैं ओके वो यहाँ हम लिखेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज फर्स्ट क्वांटिटी, दैट इज लेंथ. ओके, लेंथ हम जब मेजर करते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं. ओके, और लिखते हैं सिंबल उसका स्मॉल m. नेक्स्ट लेंथ के बाद है मास. मास हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम. ओके, सो दैट इज kg इज इट्स सिंबल. लेंथ, मास, टाइम, तीनों सिस्टम में हमने देखा जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड है, तो यहाँ भी जो SI यूनिट होगा उसका हम लिखेंगे सेकंड. ओके, सो यू कैन राइट SI. नेक्स्ट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है हमें मालूम है टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट. तो अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे वो केल्विन होगा. ओके, सो केल्विन. यहाँ जब भी मैं लिख रहा हूँ स्मॉल लेटर का यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ केल्विन साइंटिस्ट का नाम आया है तभी भी उसको हमें स्मॉल लेटर में ही लिखने का है, और ये यहाँ पे हम सिम्बॉलिकली जब दिखाएंगे तब हम उसको कैपिटल K में दिखा सकते हैं. ओके, सो नंबर 5 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD से हम डिनोट करते हैं उसको. नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में. केमिकल जब हम कंपाउंड्स वगैरह यूज़ करेंगे उस टाइम हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा. ओके, केमिस्ट्री में भी बहुत बार इसका ज़रूरत पड़ता है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. ये जो कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो लाइट है, लाइट का जो इंटेंसिटी बताने के लिए ये हम यूनिट यूज़ करते हैं. ओके, जो प्रकाश की तीव्रता उसे हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी. जो ऊपर के है सब इजी है, लेंथ है, लांबी, मास जो है वस्तुमान, टाइम है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यहाँ हम लिखते समय उसको यूनिट हम MOL इससे हम डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हमें यूनिट मालूम है, बहुत बार आपने 10th स्टैंडर्ड में यूज़ किया है, एम्पियर, और हम वो दिखाएंगे कैपिटल A से. सो दीज आर द बेसिक मीन्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज. सो कितने हैं क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज.
और लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम यूनिट लिखेंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर। लेंथ का यूनिट मीटर है, उसको हम सिंबॉलिकली स्मॉल एम से दिखा सकते हैं, कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, हम कभी भी लिखेंगे स्मॉल एम। ओके, जब भी साइंटिस्ट का नाम आएगा तब हमें क्या करने का है, इफ़ यू आर डिनोटिंग इट्स ओनली इनिशियल लेटर, तो हम कब क्या कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल जो डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, तब हम कैसा लिख सकते हैं उसको, न्यूटन ऐसा लिखेंगे, अदरवाइज कैपिटल एन लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ केल्विन है और उसको लिखते समय हम कैपिटल के लिख सकते हैं। दैट इज द रूल्स हाउ टू राइट द यूनिट्स ऑफ द गिवन क्वांटिटी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका यूनिट कैंडेला है, CD लाइट के बारे में ये है, ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है। अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हम देखेंगे वो मोल ओ MOL से हम डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर एंड कैपिटल A। So these are the 7 fundamental quantities. Okay. So उसके अलावा दो एंगल है, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ओके, जो प्लेन एंगल है उसे हम मेजर करते हैं रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल है उसे हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली प्लेन एंगल, अभी ये देखेंगे हम। जब भी आपको एंगल मेजर करने का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्क लेंथ बाय रेडियस। तब जब हम मेजर कर रहे हैं उसका जो नॉर्मल एंगल होगा वो दैट एंगल विल बी प्लेन एंगल। बट इन केस अभी मेरे पास क्या है, एक आधा कोन है और कोन का मुझे अभी उसका एरिया फाइंड करने का है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर लाइक दिस, वी हैव अ कोन एंड वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। So that area we will measure in the solid as a solid angle. So this is about plane angle and solid angle. These are the supplementary units. So without wasting time, we will discuss our next point about. So many times what happen, they will ask you about the powers. जब भी powers के बारे में भी बहुत बार हमें, जो हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं फिजिक्स के, तो जो आपको यूज़ करने होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जब एम्पियर, फॉर एग्जांपल एम्पियर का मैं दूंगा अभी 1 मिली एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 अभी मिली के बहुत उससे नीचे जो एम्पियर है उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो। सो दैट विल बी 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अभी जब हमें किलो जब दिखाई पड़ता है 1 किलो एम्पियर, सो उसका पावर क्या होता है +3। ओके, और उससे जब 1 मेगा होगा तो 10 टू द पावर कितना होगा, 6 एम्पियर। So these are the powers, 1 microampere 10 to the power -6 ampere, 1 milliampere 10 to the power -3 ampere, 1 kiloampere 10 to the power 3 ampere, 1 mega ampere that is 10 to the power 6 ampere। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट हाउ टू मीन्स कन्वर्ट पावर इनटू द 10 टू द पावर्स ऑफ 10 बोल सकते हैं हम उसे। माइक्रो एम्पियर दैट इज 10 टू द पावर -6, मिली एम्पियर दैट इज 10 टू द पावर -3। बहुत बार हम नैनो के बारे में पढ़ाई करते हैं, नैनो। सो दैट इज 1 नैनो एम्पियर मीन्स 10 टू द पावर -9 एम्पियर। और उसके नीचे भी रहता है पिको, सो दैट विल बी 10 टू द पावर -12। वो अभी यहाँ पे एम्पियर करंट के लिए लिखा है मैंने, यहाँ हम वोल्ट भी लिख सकते हैं या हम मीटर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। आई हैव जस्ट गिवन अ एग्जांपल अबाउट हाउ वी आर मेजरिंग करंट इन अ डिफरेंट पावर्स ऑफ द 10। ओके।